इंजीनियरिंग में ब्रांच चूज करना मतलब अपने पूरे कैरियर को सेव करना। ये डिसीजन वैसे ही है जैसे एक रॉन्ग टर्न ले लिया हाईवे पे, तो या तो रास्ता बदल लो या पूरा टाइम वेस्ट करो। और बिहार में तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट के ऑप्शन लिमिटेड है, तो अगर ब्रांच गलत ले ली तो बाद में सिर्फ पछतावा बचेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के टॉप 5 बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस की, वो भी रिवर्स काउंटडाउन में, मतलब नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक। और भाई नंबर 1 पे जो ब्रांच है ना, वो अगर मिल जाए तो समझ लो कैरियर सॉलिड बन गया। तो पूरा वीडियो देखो, इसकी बिल्कुल मत करना क्योंकि बीच बीच में ऐसे ट्रूथ बोलने वाला हूँ जो शायद किसी काउंसलर ने भी नहीं बताया हो। नंबर 5 पर है एक ऐसी ब्रांच जिसे एक जमाने में एवरग्रीन बोला जाता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आज के बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसका सीन डाउन है। सच बोलूं तो रिस्क भी है। तो अब आप बोलोगे कि भैया आप ये बोल कैसे सकते हो कि प्रॉब्लम मैकेनिकल में है। चलो मैं आपको इसके प्रॉब्लम गिनवाता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले सिलेबस हैवी है बट आउटडेटेड है। प्रैक्टिकल लैब्स लो क्वालिटी इन मोस्ट कॉलेज। प्लेसमेंट रेट वेरी लो है बिहार में मैकेनिकल का। और वहीं साउथ इंडिया में कोर जॉब्स मिलती हैं लेकिन बिहार में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब आप पूछोगे अच्छा भैया तो मेरे को कब लेना चाहिए मैकेनिकल। तो देखो, अगर आपका ड्रीम है पीएसयू, गेट या बीपीएससी एई क्रैक करना, अगर आपका पैशन है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, रोबोटिक्स, तो आप मैकेनिकल इजीली ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि भैया जिस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है आप उसके बारे में बता दो। तो मैकेनिकल के लिए अभी टॉप पे चल रहा है एमआईटी मुजफ्फरपुर, बेस्ट इंफ्रा और मैकेनिकल इन बिहार। दूसरा नंबर पे एबीसी भागलपुर। और सबसे बड़ी बात यार, बहुत मेहनत लगती है डाटा कलेक्ट करने में और वीडियो बनाने में, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज 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 अब भी कर दो। और एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग मैकेनिकल से हो ना तो आप लोग कोडिंग सीख के सॉफ्टवेयर सेक्टर में स्विच का ऑप्शन भी खुला है, बट टफ जर्नी है क्योंकि मैकेनिकल का भी सिलेबस संभालना होगा। और आपको क्योंकि सीएस वाले आपके प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, लेकिन आप सीएस वाले के प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, मतलब लगभग 60 से 70% प्लेसमेंट में। अब बात करते हैं नंबर 4 पे है सिविल इंजीनियरिंग, एक ऐसी ब्रांच जिसका नाम आते ही याद आता है बीपीएससी, एई, एसएससी, जेई। बिहार में सिविल की डिमांड सिर्फ एक चीज के अराउंड है, गवर्नमेंट जॉब। अब आप बोलोगे कि भैया इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो देखो, ग्राउंड रियलिटी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट जीएससीज इन पोर, ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस। और इसका प्लेसमेंट का बात करें तो प्लेसमेंट होता है पर बहुत कम होता है सीएससी और ट्रिपल ई के मुकाबले। तो फिर एक और इसमें भी सवाल आता है कि भैया हम कब सिविल लें। देखो, अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब को, बीपीएससी, एई, एसएससी, जेई, गेट, तो आप इजीली ले सकते हो अगर आप 2-3 साल के स्ट्रगल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो तब। अब आप बात करोगे कि भैया सिविल के लिए भी कॉलेज बता दो टॉप का। तो देखो, सिविल के लिए भी टॉप है एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीए भागलपुर, जीसीए गया और एनसीई चंडी, जो कि सिविल के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। और इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं बोला ना कि हर ब्रांच के नीचे मैं आपको एक ट्रूथ देता जाऊंगा और एक इम्पोर्टेंट चीज बताता जाऊंगा। तो इसका इम्पोर्टेंट चीज है, अगर बैकअप प्लान नहीं है तो सिविल रिस्की हो सकती है। प्लानिंग और प्रैक्टिस दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग मत लो, लेकिन लो, ठीक है, लेकिन लोगे तो मेहनत करो। मेहनत नहीं है तो कोई एक बैकअप प्लान भी बना लो तो और ज्यादा सही है, सेफेस्ट पाथ पे रहोगे, ठीक है। बाकी सही है क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, समझ रहे हो ना। नंबर 3 पे है एक ऐसा ब्रांच जिसमें कोर का भी फ्यूचर है और आईटी का भी स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज स्मार्ट चॉइस। तो देखो, कोर सेक्टर में एनटीपीसी, भेल, पावर ग्रिड। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो बीपीएससी, एई, एसएससी, जेई, गेट, इलेक्ट्रिकल हॉट फेवरेट। कोडिंग सीख के आईटी कंपनीज में स्विच का ऑप्शन। रियलिस्टिक सिचुएशन इन बिहार बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम लेवल है लेकिन सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। कोडिंग प्लस कोर का कॉम्बो बन गया तो अनबीटेबल हो जाएगा। सबका टॉप कॉलेज लगभग सेम ही है, लेकिन इसका बात करें तो है एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीए भागलपुर, गया के बाद एमसी मोतिहारी, ये भी डबल ए ट्रिपल ई के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज का बात बताएं जो कि बोले हैं कि हर ब्रांच के नीचे हम बताते चलेंगे। तो डबल ई एक बैलेंस्ड ब्रांच है, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा कोडिंग, थोड़ा गवर्नमेंट, सब मिक्स है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे सेफेस्ट पाथ है और इससे भी सेफेस्ट पाथ अभी इसके बाद बताने वाला हूँ। तो नंबर 2 पे आती है सबसे फ्लेक्सिबल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसी का मतलब है हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी और कोडिंग भी। स्कोप क्या है इसी का, चलिए अब ये जानते हैं हम लोग। आईटी सेक्टर की बात करें तो
कोडिंग आता है वो CS जैसा प्लेसमेंट हो जाता है। वहीं कोर की बात करें तो VLSI, IoT, रोबोटिक्स, बेड एड सिस्टम। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो DRDO, ISRO, BPSC, JEE, GATE, PSU। बेस्ट कॉलेज फॉर ECE इन बिहार में अगर बात करें कि बिहार में कौन कौन से टॉप कॉलेज है, तो MIT मुजफ्फरपुर ये सब में टॉप पे है। BCA भागलपुर, DCA दरभंगा, GC गया। जो टॉप 5 कॉलेज है ना उनमें सब चीज बेटर होता है। ठीक है, अगर आप CS मिस कर गए हो और आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ECE इज द बेस्ट सेकेंड ऑप्शन। और भाई अब आते हैं नंबर 1 ब्रांच पर, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है कोडिंग जॉब्स और हाई सैलरी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग IT भी बोलते हैं और CS भी बोलते हैं। अब बोलोगी भैया आप ये बोलते हो तो किसके आधार पे बोलते हो और क्यों बोलते हो? तो देखो मैं ऐसे कोई भी बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्लेसमेंट अक्रॉस बिहार कॉलेज, वर्क फ्रॉम होम प्लस रिमोट जॉब्स का स्कोप, कोडिंग, वेब ऐप डेवलपमेंट, डाटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी 100+ कैरियर पाथ्स है, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, ग्लोबल जॉब्स। और इसका अगर टॉप कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, एसेंचर है, कैपजेमिनी है। अब बोलोगे भैया बेस्ट कॉलेज क्या है? देखो सबके लिए बेस्ट कॉलेज जो टॉप 5 होता है ना वो सबके लिए बेस्ट होता है। MIT, BCA, DCA, GC गया, कोई भी ब्रांच अगर इन 5 में मिलता है ना तो आप मानना कि हाँ ये बेस्ट कॉलेज है और इसमें मेरे को इजीली इसमें मतलब प्लेसमेंट वगैरह हो जाएगा। बाकी कॉलेज है ना टॉप 5 टॉप 8 को हटा के, तो उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा CS का प्लेसमेंट होता है, कहीं भी सबसे ज्यादा CS का प्लेसमेंट होता है और कोर ब्रांचेस का बहुत कम होता है। ठीक है, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कुछ गलत सलत बता रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। आप जाके प्लेसमेंट डाटा चेक कर लेना। ठीक है, वो सबसे ज्यादा CS का होता है, उसके बाद EE, EEE, ECE आता है, उसके बाद सिविल आता है, उसके बाद मैकेनिकल आता है। तो भाई एक बात याद रखो, CS IT अगर मिल जाए तो छोड़ना मत। ये वो ब्रांच है जिसमें बिहार के स्टूडेंट भी करोड़ कमा रहे हैं, और अगर नहीं मिल पाया तो ECE लो और कोडिंग सीखो। भाई वीडियो का एम सिर्फ ये नहीं था कि तुम्हें ब्रांच बता दूं, मेरा एम था कि तुम्हें समझा सकूं फ्यूचर थिंकिंग। ब्रांच मैटर करती है लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है स्किल प्लस स्ट्रेटजी प्लस क्लियरिटी। अब आप समझदारी से डिसीजन लो, कॉलेज या सीट देखकर ब्रांच मत चुनो, अपना इंटरेस्ट, स्कोप और फ्यूचर देखकर चूज करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ तुम्हारी ड्रीम ब्रांच क्या है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और डाटा बेस्ड गाइडेंस के लिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर UGSC 2025। तुम कर सकते हो भाई।